हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आज आपके साथ मैं बातें करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली कि एक गुड हस्बैंड की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। अक्सर फोकस किया जाता है कि एक जो लेडीज है, जो एक औरत है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक जो हस्बैंड होते हैं, एक जो पुरुष है, ये चाहे वो लवर है, जो कल को हस्बैंड बनने वाले हैं, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो है लेकर के मैं आई हूँ, जो कि आपको देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक परिवार को, एक समाज को, एक जीवन को ग्रो करने के लिए आप दोनों में वो क्वालिटी होनी जरूरी होती है। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो अक्सर क्या होता है कि समाज का जो परसेप्शन था मैं कहूंगी, क्योंकि अब बहुत सारे चेंज हो गई है। पहले अक्सर अभी भी जो है छोटे शहरों में ये चीज अभी भी है कि कहते हैं कि जब बिटिया बड़ी हो जाए, लड़कियां जब बड़ी हो जाती तो कहते हैं उसका ब्याह कर दो, और लड़के जब बिगड़ने लगते हैं तब कहते हैं कि उसका ब्याह कर दो। तो क्या लड़की की जिम्मेवारी होती है कि वो ससुराल में जाकर के आपके बेटों को, यानी कि जो पति है, उसे संभालेगी, उसे सुधारने की उसकी जिम्मेवारी है? नहीं, आज हमारा समाज बदल गया, आप बदल गए हैं। और ये सोच जो हमारा जहाँ का जो चेंज हुआ है, यही हमारे जो समाज का, जो एक अच्छे समाज का जो है वो निर्माण कर रहा है। कहते हैं कि समाज जो है वो आप हैं और हम हैं, हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। जब आप बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, तभी जो समाज का जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं बदलेगा। तो बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने की अभी जरूरत है। लेकिन अगर आप में वो कमी है, अगर आप भी बदलना चाहते हैं, अगर अच्छे समाज के निर्माता बनना चाहते हैं, तो आप में भी ये क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि एक जो हस्बैंड होते हैं, उसे सिर्फ एक कड़क वाले जो हस्बैंड वाली जो क्वालिटी होती थी वो नहीं होकर के एक दोस्त वाले रिलेशन जो है, एक पत्नी के साथ आपका एक दोस्त वाला रिलेशन भी जो है वो होना चाहिए। कहते हैं कि बहुत बातें ऐसी होती है जो आप पति से नहीं कह सकते हैं। एक आप में जो और औरत में जो होता है वो एक शर्म होती है, या झिझक होता है, या डर होता है। एक्चुअली वो पति से सारी बातें नहीं कह पाती है। लेकिन अगर आपका बिहेवियर एक जो फ्रेंडली होगा और फ्रैंकली होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक दूसरे से जो बातें होगी वो खुल के बातें होंगी, और किसी भी तरह का जो है वो बातों को छुपा के रखना या डरना या इस तरह का रिलेशन में जो है वो नहीं होगा। और दोस्त के नाते अगर कुछ बातें ऐसी है जहाँ पे कि आप अगर वो कहने आती हैं, तो एक दोस्त के नाते आप उसे सुने। ऐसा नहीं कि वो दोस्त बन करके आपसे बातें कर रही है और आप पति बन के डिसीजन ले लो या किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। ये चीज नहीं करना। जब एक दोस्त बात करे तो एक दोस्त को सुनना चाहिए। जब एक पत्नी बात कर रही है तो एक पति के इस तरह से ही आप सुने। तो ये जो आपका जो रोल होना चाहिए यहाँ पे, एक पति का भी, एक आपका एक दोस्त का भी जो रोल है वो आपको निभाना पड़ेगा। तभी जाकर के जो है एक अच्छा रिलेशन जो है वो ग्रो करता है। आप तो अपने लाइफ को अच्छा सुंदर बनाने के लिए एक गुड क्वालिटी जो है अपने अंदर जो है वो डेवलप कीजिए। अगर आप एक अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हैं, अगर आप पहले से हस्बैंड हैं, तो अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है पसंद नापसंद का ख्याल रखना। पसंद नापसंद बहुत सारी चीजों में हो सकती है, छोटी छोटी बातों में भी हो सकती है और बड़े बड़े कामों में भी हो सकती है। पसंद नापसंद से मतलब ये हो जाता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें उनके पसंद को भी, उनकी बातों को भी आप शेयर करें, उनको बताएं, या फिर उनकी क्या उसमें चॉइस है। लाइक आप घर का ही कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो उनमें जो आपकी जो लाइफ पार्टनर है, जो आपकी पत्नी है, उनमें उनका क्या टेस्ट है, उनको क्या पसंद है, या खाने की बातें हो, कहीं घूमने जाने की बातें हो, कोई सामान खरीदना हो या फिर गाड़ी खरीदनी हो, तो उसमें जो है आप छोटी छोटी बातों को जो शेयर करेंगे और उनकी पसंद नापसंद को भी अगर आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे अपने कामों में, अपने बातों में, तो वो आपके जो है एक गुड बिहेवियर को का जो है वो परिचय देगा और एक रिलेशन को अच्छा बनाने की हर संभव प्रयास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोटेक्टिव बने। प्रोटेक्टिव इस मैटर में बने। प्रोटेक्टिव का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि अगर किसी भी समाज, मतलब कोई फंक्शन हो या फिर आप कहीं गए हुए हो या बहुत क्लोज रिलेशन भी अगर है, वहाँ पे अगर किसी तरह का जो है कोई मजाक कर देता है जो आपकी पत्नी के लिए
जो सुनने में अच्छा अगर नहीं लग रहा है या फिर बाय द वे वो अच्छा नहीं है, वर्ड अच्छा नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे खड़े होकर के जो है वो एक्शन लेना चाहिए। एक्शन मीन्स ये कि आपको प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे कि ये मेरी पत्नी है, इसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। हो सकता है कि आपकी माँ हो या बहन हो या आपकी रिलेटिव बहुत नज़दीकी जो है वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों को हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर आप माँ फादर हैं तो वहाँ भी आपको जो है उनके रिलेशन को भी रखना है, और इधर आपकी पत्नी है तो अपनी पत्नी का भी मान को रखना है, उनके सम्मान को बचाना है। और जो अगर कुछ इस तरह की बातें कह दी गई हैं तो आपको खड़ा होकर के एक लाइन भी है वो जरूर से बोलना चाहिए कि ये मेरी पत्नी है, इनके मान सम्मान का ख्याल रखें। और अब अपने पत्नी के लिए खड़ा होना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो समाज जो है वो फिर आपकी पत्नी पे बहुत सारी अंगुलियां उठाते हैं। तो सबसे पहले पति जो है प्रोटेक्ट करें, अगर गलत भी है या सही है किसी भी मायने में, तो एट ए टाइम आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। अगर आपकी पत्नी की गलती निकलती भी है तो उसे आप साइड में जाकर के अपने कमरे में जाकर उसे समझा सकते हैं या फिर बातों को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन आप समाज के सामने 10 आदमी के सामने अगर किसी तरह की बातें होती है तो वहाँ आप अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करने के हर संभव प्रयास करें, अदरवाइज जो है वो आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं बहुत दूर ले जाएगा। और नेक्स्ट आता है कि काम में हेल्प करना। बहुत बार होता है कि दोनों अगर वर्किंग है तो दोनों को तो काम बराबर है। तो यहाँ कोई ऐसे ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि पत्नी जो है, जो औरतें जो है वो घर का काम करेंगी और जो मर्द हैं वो बाहर का काम करेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। ये हमने आपने इस तरह का जो है वो नियम जो है वो बना दिए हैं। तो उस चीज़ से हम आगे निकल चुके हैं, तो उस चीज़ को हम और अच्छे से जो है वो उसको सपोर्ट करके उसको ग्रो कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है कि छोटे छोटे कामों में सपोर्ट करना पाए। मान लो लाइक आप दोनों आदमी ऑफिस जा रहे हो, तो एक मान लो लंच बना रहा है तो एक जो है वो पैकिंग कर लेगा, एक जल्दी से और दूसरे काम को अरेंज कर लेगा, कचरे को कमरे को ठीक कर लेगा। तो इस तरह से अगर हम दोनों मिलके काम करते हैं, अगर हाउसवाइफ भी है, अगर आपकी पत्नी तो भी अगर आप उनके हाथ बटाते हो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो अपना काम खुद कर सकते हो तो इस तरह से हम एक दूसरे का सपोर्ट करके चलेंगे तो आप एक गुड हस्बैंड की क्वालिटी में जो है वो आ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सपोर्टिव बने। सपोर्टिव मतलब ये कि हर कामों में आपको सपोर्ट नहीं करना है, गलत कर रही है उसमें भी सपोर्ट नहीं करना है। सपोर्ट मीन्स कि ये करना है कि अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाहती है, लाइक आप ये अच्छी एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसमें उन्हें बैठ के समझ करके उन्हें सपोर्ट करें कि उन्हें कहाँ जॉब करना चाहिए। अगर उनमें कोई अदर क्वालिटी है जो वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिकुलम करना चाहती हैं या फिर कुछ इस तरह का जो भी बातें हैं वो उन्हें उनको करने में सपोर्ट करें। ये नहीं कि तुम औरत हो, तुम घर में बैठो, खाना बनाओ और टीवी देखो और लाइक जो भी, तो इस तरह की बातें जो है वो दकियानूसी बातें जो है अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब एक अच्छे दोस्त बन के एक अच्छे रिलेशन में बन के चल रहे हो तो वो क्या चाहती है ये भी आपको जानना ज़्यादा जरूरी होता है और आपको सपोर्ट करना जो है वहाँ पे जरूरी हो जाता है कि ताकि वो खुश रहें। जब वो खुश रहेंगी, वो हेल्दी रहेंगी, तभी आपका रिलेशन भी हैप्पी रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो वो क्या चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं, वो कहीं जाना चाहती है, तो उस तरह से उनका सपोर्ट करें, उनकी बातों को समझें, उनको जाने और एक दूसरे को साथ में ले करके चले। आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपके लाइफ में जो है 100% सपोर्टिव रहेंगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्हें कभी कभी जो है वो स्पेशल फील कराएं। स्पेशल फील कराएं के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लाइक आप जैसे आपके घर में वो सारे दिन काम करती हैं, कभी आप जब ऑफिस से आए तो उनके लिए एक कप जो है वो खुद से किचन में जा करके आप बोलो कि बैठो मैं चाय बना करके लेके आता हूँ, या फिर आपको खाना बनाने आता है तो आप छुट्टी पे हो, घर में हो, संडे है तो आप उस दिन जो है स्पेशल खाना बना करके उन्हें जो है वो डिनर पे बैठा करके खाना खिला सकते हो। स्पेशल फील कराने का बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप उन्हें गिफ्ट ला करके दे सकते हो, कहीं सरप्राइजली घुमाने ले जा सकते हो। तो उन्हें स्पेशल फील कराने का मतलब ये है कि उन्हें बताना कि वो जो है उन आपकी ज़िंदगी में कितना मायने रखती हैं, वो कितना स्पेशल है आपके लाइफ में, ये बताने का जो है वो जरिया होता है और कुछ नहीं है।
जब हम एक दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में कितना मायने रखते हैं, तो उससे रिलेशन जो है वो और क्लोज होता है और हमारा जो एक बाइंड अप है वो और मजबूत होता है और हम और अच्छी तरह से ज़िंदगी को जीने के लिए जो है वो एक्साइटेड होते हैं और हम में जो है वो एक जोश आता है उस ज़िंदगी को जीने का और एक रोमांच जो है वो ज़िंदगी में बना रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, अगर आप मेरी इस बातों से सहमत हो रहे होंगे, छोटे छोटे पॉइंटों में मैंने रखा है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमने रखा है कि कमियों को स्वीकार करें। कोई भी इंसान जो है दुनिया में कंप्लीट नहीं होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, पूरी तरह से कोई कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इंसान जब आप उसकी जो हाथ थाम करके जो साथ फेरे लेकर के आते हैं, हर सुख दुख में साथ देंगे, हर हो सकता है कि आप कुछ दिनों के बाद आपको जो है वो आपकी पत्नी में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कमजोरियां पता चले, कुछ कमियां पता चले, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि आप जैसे हो, मेरे हो, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे स्वीकार है। इस तरह की जो जहाँ रिलेशन होते हैं वहाँ एक जो है बहुत ही प्यारा जो एक घर जो है वो बनता है। तो घर लास्ट हमने रखा है फिजिकल रिलेशन को कंटिन्यू रखना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बहुत ही रोमांटिक होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, हम एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा खोए रहते हैं और हमारा जो सारा फोकस होता है वो हमारा फिजिकल रिलेशन पे होता है और सारा लगता है कि सारी दुनिया बस इसी तरह से और हमेशा हमारा जो लाइफ है बस ऐसे ही रहने वाला। लेकिन होता क्या है कि एक समय के साथ साथ हमारी काम, हमारी जिम्मेवारियाँ जब बढ़ जाती है तो अब कहीं ना कहीं हम जो है वो कामों में बढ़ जाते हैं और हमारा ध्यान इन सब चीज़ों से हट जाता है और हमारा रिलेशन कहीं ना कहीं एक जो है एक बोरियत होने लगता है और फिर हम परेशान होने लगते हैं। तो अपने रिलेशन को जो है एक उसमें जो है रोमांच को बनाए रखना है, रोमांस को भी बना करके रखना है, उसे कम नहीं होने देना, अपने लाइफ को बोरियत ना होने दें, अपने लाइफ में जो एक सेक्स का जो एक मेन पार्ट है जो आता है उसे बना करके रखें, उसे कंटिन्यू रखें अपने से जो लाइफ को बना करके रखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सारे पॉइंटों को अगर मैं जोड़ती हूँ, समराइज करती हूँ अगर छोटे छोटे पॉइंटों को, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आप फाइनेंशियल भी होने चाहिए और एक स्मार्ट लुकिंग भी होनी चाहिए, आपको वो बात करने का जो एक तरीका होता है, जो एक एटीट्यूड होता है वो भी आप में होनी चाहिए और देखने में भी स्मार्ट होनी चाहिए। सुंदर भले हो या ना हो लेकिन स्मार्ट लुकिंग तो होनी ही चाहिए। तो आप अपने क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा और क्या क्या है आप में और क्या क्या आप में डेवलप करना है। तो अगर आप हस्बैंड बनने वाले हैं या फिर हस्बैंड है पहले से, इन बातों को फॉलो कीजिए। अगर आपकी पत्नी आपसे खफा रहती है कि आज के दिनों से अभी से आप इस वीडियो को देखो और इसे फॉलो करने की कोशिश करो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा मकसद आपकी लाइफ को खुशियों से भरना है। तो आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे और मैं यूं ही दुआएं देते रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें और मैं यूं ही आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो अपना लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या जाता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मेरा भला हो जाता है, तो आपका क्या जाता है। तो आप खुश रहे, आप गुड हस्बैंड बने, गुड वाइफ बने। सब जो रिलेशनशिप को लेकर के मेरा जो ये सीरीज है वो चलता रहेगा और बीच बीच में मैं जो है एक लव रिलेशन को भी फोकस कर रही हूँ, क्योंकि प्यार जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर रिलेशन के लिए, या क्योंकि प्यार के बिना दुनिया जो है वो अधूरी है। तो जहाँ प्यार नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं प्यार और रिलेशन दोनों को लेकर के चल रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये जो कोशिश है वो पसंद आएगा और आप मेरे वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे लाइक कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप गुड हस्बैंड बनने की कोशिश में कितने एक्साइटेड हैं, जल्दी से बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू।